तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे न्यूटन ने बताया था उसी प्रकार बताया था कूलम्ब्स ने। तो कूलम्ब्स ने भी क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हो, मान लीजिए एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इस आवेश को हमने मान लिया Q1 और इसको मान लिया Q2। अब दो आवेश हैं और इन आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए R है। क्या कितनी है? R। तो उन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? जो वैद्युत बल यानी उनके बीच जो बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो बल आपका आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण हो सकता है। तो देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होता है, और जो गुरुत्वीय बल होता है वो ओनली क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है? यानी जब समान प्रकार के आवेश हों तब कैसा होगा? तब प्रतिकर्षित बल होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा उनके बीच। और जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तब उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। यानी कि जैसे प्लस प्लस के होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे और माइनस माइनस के आवेश होंगे वो कैसे होंगे? वो भी प्रतिकर्षित होंगे। एक प्लस का और एक माइनस का वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बल आपका आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि मेन बात आपको देखनी, इसमें सिर्फ दो ही बातें हैं। तो कौन कौन सी बातें? देखिए मान लीजिए एक आवेश ये है Q1 और एक Q2 है। इन दोनों आवेश का गुणनफल करना है, यानी गुणा करना है। तो देखिए F जो बल होगा तो क्या होगा? F। अब ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह होता है, ठीक है, या प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। ठीक है, आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो। तो एक समीकरण ये है, ठीक है। इसी टाइप से एक दूसरा समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे क्या? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा सीधा ऊपर ही लिखना है, और व्युत्क्रमानुपाती का एक बट्टे करके उल्टा लिख देंगे। ठीक है, जैसे उन आवेशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी r है, तो इसके वर्ग, r का वर्ग r स्क्वायर होगा। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसे लिखेंगे f प्रोपोर्शनल टू, चिन्ह तो वही है अनुक्रमानुपाती का, लेकिन व्युत्क्रम लिखना है तो हम क्या करेंगे? जैसे r है तो r का वर्ग r स्क्वायर, और r स्क्वायर का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर। तो यही कहा गया है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यानी दोनों से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यानी दोनों को मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो देखिए F प्रोपोर्शनल टू या F अनुक्रमानुपाती, तो ऊपर हो जाए Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। और जब भी इसको प्रोपोर्शनल टू या फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तब कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो मान लीजिए इसको हटाएंगे तो क्या आता है? F बराबर, बराबर का चिन्ह लगाए तो, और इसकी जगह पे कोई ना कोई आ जाता है। तो मान लीजिए नियतांक है K। ठीक है, और Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो K है, K क्या है? एक नियतांक है, और नियतांक की एक कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, वो डिपेंड करती है माध्यम पर। तो देखिए यहां पर K है, तो K का जो मान होगा तो कूलम्ब्स प्रयोगों के आधार पर तो उन्होंने इसकी वैल्यू निकाली, जो K का मान निकाला था वो आया था 9.0 इंटू 10⁹ ये आई थी। ठीक है, और ठीक है इसका, इसकी वैल्यू है। अब देखिए इसकी वैल्यू हम रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त है? F प्रोपोर्शनल, F बराबर 9.0 इंटू 10⁹ और Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू किसके बराबर होती है? तो ये वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹, ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
यानी ये वैल्यू कितने के बराबर 9.0 इंटू 10⁹ किसके बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं ना, तो देखिए यहां पर रख देंगे तो हमको प्राप्त होगा ये फॉर्मूला एफ बराबर यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला किसके लिए, निर्वात अथवा वाई के लिए। और जब कोई और माध्यम हो तब के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी जब ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में न रखकर किसी अन्य माध्यम में हो तो उसके लिए थोड़े से फॉर्मूले में चेंजिंग आ जाएगी। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर K और आ जाएगा। ठीक है, Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये K क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक जिसमें इसे रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब देखिए यहां पर ये बल है तो इसका मात्रक तो वही होगा न्यूटन, या फिर दूसरा हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं तो क्या होगा, देखिए कूलम, और ये क्या है आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक क्या, तो कूलम, तो कूलम और दो आ रहा है तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये क्या है आर है, आर का मात्रक यानी आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर थोड़ी सी या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बताता हूं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, कभी कभी एग्जाम में इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है या फिर इसका जो मात्रक भी पूछ लेता है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं यहां पे लाऊं और एफ को यहां भेज दूं, तब देखिए क्या हमको प्राप्त होगा। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 1/4 पाई, अब यहां पर एप्सिलॉन यहाँ पर क्या आया, एफ आएगा, तो एफ। ठीक है, और Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर, या फिर एफ यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या बनेगा, तो इसका मात्रक तो वैसे ही होगा, देखिए तो इसका कूलम स्क्वायर होगा, कूलम स्क्वायर, इसका कूलम स्क्वायर यहां से देखिए, और यहां पर मीटर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और यहां पर क्या एफ, एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, यानी न्यूटन। ठीक है, और आप हिंदी में लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश में लिख लो, चलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का। और यहाँ पर 1/4 आप एप्सिलॉन नॉट, ये क्या, ये 1/, ये क्या है 1/4 पाई, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो कोई मात्रक ही नहीं होगा, एक संख्या है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। आप मात्रक फिर यही लगा देंगे, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है,